नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो विंडोज़ 11 के ऊपर होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ महीने पहले जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 रिलीज़ किया तो वहाँ पे एक कंडीशन डाल दी कि हार्डवेयर नया होना चाहिए, जैसे TPM 2.0 सपोर्टेड चिप होनी चाहिए और भी बाकी कई सारी ऐसी हार्डवेयर की कंडीशन जो कि पुराने पीसीज में इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल माने या नामुमकिन सा हो गया कि हम पुराने जो पीसीज थे उनको स्क्रैप करके नया पीसी में ही लेनी पड़ेगी या विंडोज़ 10 के साथ ही हमें रहना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास एक पुराना पीसी है जो i3 है और जिसमें कि आप जैसे देख पा रहे हैं क्लियरली कि इसमें अपडेट सपोर्टेड नहीं है। इसके ऊपर हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मेरे पास पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को पहले ही मैंने विंडोज़ 11 के लिए बूटेबल डिवाइस बना लिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये पेन ड्राइव हमने इंसर्ट किया, एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, नॉर्मली जो विंडोज़ के ISO को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आप वही फाइल्स हैं। हमें USB को बूटेबल बनाते टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो आपका विंडोज़ का पार्टीशन है, जो हार्ड डिस्क है, वो किस तरह की है, कौन से पार्टीशन में, MBR में है या GPT में है। तो इसलिए ये चेक करने के लिए पहले हम विंडोज़ के पार्टीशन के अंदर जाके हार्ड ड्राइव के अंदर इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे GPT दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें CD बनाते टाइम काम आएगी, लेकिन पहले एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो आपको पूरा डिस्क इरेज करना पड़ेगा और दोबारा पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, जो थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। तो चलिए इसको रीस्टार्ट करते हैं। जैसे रीस्टार्ट हो रहा है, हमें बायोस में जाना है और बायोस में कुछ सेटिंग करने हैं। तो आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंगली आप की आइडेंटिफाई करें कि बायोस में कैसे जाते हैं, ठीक है। मेरे पास एसर का लैपटॉप है, जैसे आप देख रहे हैं, तो F2 की से मैं बायोस के अंदर जा सकता हूँ। तो जैसे ये रिस्टार्ट होता है, मैं इमीडिएटली F2 की प्रेस कर रहा हूँ, ये मैं बायोस के अंदर आ गया। जैसे आप देख रहे होंगे डिवाइस के स्पेसिफिकेशन। और एक बार जैसे वापस अगर देखते हैं तो यहाँ पे USB जो मैंने लगा रखी है वो डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। और बाकी चीज़ भी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे सिक्योर बूट तो इसमें इनेबल है, लेकिन TPM नहीं है, जिस वजह से ये विंडोज़ 11 के लिए सपोर्टेड नहीं है। यहाँ से भी हम USB का जो बूट ऑर्डर है उसको चेंज करके टॉप पे ले जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। तो हम इसको वापस जाएंगे और F12 बूट ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा F12 बटन दबाने से हम हर बार बूट डिवाइस सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट बूट ऑर्डर चल रहा होगा वही डिवाइस आएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने USB को सिलेक्ट किया और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गई। एक बार आपने लैंग्वेज और रीजन सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि इसको रिपेयर करना है या इंस्टॉल करना है। तो मैं इंस्टॉल में जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ये पुराने हार्डवेयर हैं। टर्म्स एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं अभी इसको कस्टम कर रहा हूँ और मैं किसी भी पार्टीशन को फॉर्मेट या डिलीट नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बोला था कि हमें बूटेबल बनाते टाइम पे पार्टीशन का स्टाइल देखना है, नहीं तो यहाँ पे ये डिवाइस नहीं आएंगे और हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने जिसमें ऑलरेडी विंडोज़ 10 थी, उसी पार्टीशन को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि एरर या बेसिकली अलर्ट दे रहा है कि इसमें आप क्या करना चाहते हो, पहले से विंडो है, ये एक कॉपी बना देगा करके मुझे मैसेज दे रहा है। चलेगा मेरे लिए, क्योंकि दोबारा अगर मुझे वो फाइल्स वगैरह देखनी होंगी जो कि विंडोज़ के जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर हैं, तो मैं वहाँ से उठा सकता हूँ। तो ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, इसको मैंने काफ़ी हद तक फास्ट किया हुआ है ताकि आपका समय बच जाए। जब हम ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के अंदर हैं और जहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं वहाँ पे हो सकता है कोई लोकगीत की धुन बजा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। ये कई बार रीस्टार्ट होगा, जैसे पहले स्टेज में अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि रीस्टार्ट हो रहा है। वापस जैसे विंडोज़ 10 और 11 आ गई, अपने आप ये विंडोज़ 11 में होगा। अब यहाँ पे आप इस स्टेज में पेन ड्राइव निकाल सकते हो और सेफली ये आगे इंस्टॉलेशन वो करने लगेगा, इंस्टॉलेशन के साथ आगे बढ़ेगा। बाकी के नॉर्मल ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं। जैसे आप देख रहे होंगे विंडोज़ 11 के लिए नया लोगो है, वो लोगो आ गया। और बाकी ये विंडोज़ 11 का कुछ इंस्टॉलेशन प्रोसेस है जो मैंने पीछे भी एक वीडियो में डाला था जब विंडोज़ 11 फर्स्ट टाइम लीक हुई थी, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना होता है, पीसी का नाम देना होता है और कौन यूज़र है, यूज़र का नाम देना होता है। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल में आते रहते हैं या पहली बार आए हैं तो
अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं या आपके फीड में नोटिफिकेशंस चले जाएं, जिससे आप आगामी वीडियोस देख सकते हो। और आप प्रतिक्रिया भी दे सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो हमें कि कैसे लग रहे हैं वीडियो, या क्या हमें चेंज करना चाहिए, कुछ अगर हमें बदलना चाहिए तो आपके सलाह के ऊपर हम बिल्कुल काम करेंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने पीसी का नाम दिया। नेक्स्ट स्टेज में यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन है। कुछ कंडीशन में ऐसा ऑप्शन नहीं भी आ सकता है, डायरेक्टली विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को इन्फोर्स करता है। तो इस कंडीशन में आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना है, पहले इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद में। जैसे कि आप देख रहे हैं हम विंडोज़ 11 के अंदर आ गए हैं। तो एक बार ब्रीफली इसका ओवरव्यू देख लेते हैं और ये सही हुआ है कि नहीं हुआ ये चेक करने के लिए मैं विंडोज़ अपडेट के अंदर जा रहा हूँ। अगर विंडोज़ के अपडेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी के लिए सब कुछ सही हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट ने कोई ऐसा बाधा हमारे लिए नहीं डाला है। तो एक बार ये देख लेते हैं, लग रहा है कि हो रही हैं। हाँ, तो अपडेट्स भी इंस्टॉल हो रही हैं जैसे आपने देखा, और बाकी नॉर्मली विंडोज़ हो गया। एक दो चीज़ें इसमें और चेक कर लेते हैं। जैसे फाइल एक्सप्लोरर है, ये विंडोज़ 11 के स्टाइल में ही है, ठीक है। और इसका पीसी का इंफॉर्मेशन और जो विंडोज़ का वर्जन है ये भी आप देख पा रहे होंगे। जो बिल्ड है, पब्लिक बिल्ड जो अभी है 22,000, ये लेटेस्ट बिल्ड है। अगली वीडियो में मैं आपको ये यूएसबी कैसे बनानी है और कहाँ से डाउनलोड करना है ये चीज़ें बताऊंगा। जैसे ये मेरे पास जेन्युइन विंडोज़ के साथ लैपटॉप आया था तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया है, इसीलिए हम थीम वगैरह भी देख पा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ जानकारी मूलक कंटेंट ले पाए हैं। हमारा हौसला बनाए रखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।